हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन ला रहे हैं। अगर आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या फिर अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज की नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लगभग सारी ही ब्रांचें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। अप्लाई कैसे करना है, वॉक इन इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, जाना कैसे है, किस डेट को हो रहा है, क्या क्या लेके जाना है, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है ए डी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर, एन ISO सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये बेसिकली इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब ये बेसिकली आपका अप्रेंटिसशिप मेला यानी कि आप अप्रेंटिसशिप फेयर इसको कह सकते हैं, और ये NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है, सेंट्रलाइज्ड वॉक इन इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्निकल अप्रेंटिसशिप एट KG रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑन 2 एंड 3 फरवरी 2021। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और ये बेसिकली इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, कोई भी एग्जाम, कोई भी फीस नहीं रखी गई है, और लगभग सारे ही ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे पहले और ये मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये आपकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप रहने वाली है, और इसी के साथ साथ इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ज़्यादातर उम्मीद है कि प्राइवेट कंपनियां ही यहाँ पे आएंगी। तो अगर प्राइवेट कंपनियां आती हैं तो यूजुअली वो 1 साल की अप्रेंटिस के बाद अपने स्टूडेंट्स को परमानेंट कर लेती हैं। ऑल्दो हमें हमने गवर्नमेंट सेक्टर में देखा गया है कि अक्सर वो लोग अप्रेंटिस के बाद अपने स्टूडेंट्स को निकाल देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिस के बाद परमानेंट होने की पूरी उम्मीद है। अब अगर थोड़ा हम डेट की अगर बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली आपका 2 दिन चलेगा, यानी कि 2 फरवरी 2021 ट्यूसडे सुबह 9 से 5 बजे, और 3 फरवरी 2021 वेंसडे सुबह 9 से 5 बजे। 2 दिन चलने वाला है, और इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगर हम 2 तारीख का शेड्यूल देख लेते हैं तो 2 तारीख को ग्रेजुएट अप्रेंटिस यानी कि BE बीटेक यहाँ पे जा सकते हो। उसमें कौन कौन ट्रेड, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वालों का यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू 2 तारीख को रखा गया है। और वहीं जो हमारे सिविल मैकेनिकल वाले हैं उनका 3 तारीख यानी वेंसडे को ग्रेजुएट वालों का रखा गया है। और उसी के साथ साथ अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल या किसी में भी, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यानी कि सिविल वालों का और मैकेनिकल वालों का बेसिकली 3 तारीख को ही इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। अब ये कहाँ हो रहा है, तो ये रखा गया है KG कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये बेसिकली इसका वेन्यू है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कैंपस प्लेसमेंट है, ये बेसिकली बस एक वेन्यू है कि आपको यहाँ पे जाना होगा। जो हैदराबाद वाले हैं वो तो जा ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी यहाँ पे जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब अगेन, नंबर ऑफ कंपनी कितनी आ रही है वो अभी यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो यूजुअली हम मान सकते हैं कि नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा ही होंगी, वरना ये एक तरह से फेयर होता ही नहीं। तो नंबर ऑफ कंपनी भी ठीक ठाक ही रहने वाली है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे जाना चाहिए, और कोशिश करेगा कि प्राइवेट कंपनी में ही बैठिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत PSUs भी यहाँ पे आ सकती हैं और थोड़ी बहुत प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ पे आ सकती हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि प्राइवेट कंपनी में ही यहाँ पे इंटरव्यू में बैठिएगा, क्योंकि वो लोग आपको यूजुअली 1 साल की अप्रेंटिस के बाद परमानेंट कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले आपको हटा देते हैं। तो ये मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। थोड़ी बहुत अगर इसकी हम और अगर कंडीशंस की बात कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे आपने अपना डिप्लोमा और BE बीटेक 2018, 19 और 20 के बाद कर रखा है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उससे पहले वाले यहाँ पे अगर आपने 2016 या 17 में अपना डिप्लोमा या बीटेक पास आउट किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। इसी के साथ साथ अगर आप फाइनल ईयर में हो, 2021 में पास आउट होने वाले हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। ये बात हमें साफ साफ बता दी गई है। आपको क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहली बात, आपको अपने
सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, उनका वेरिफिकेशन होगा और उसी के साथ साथ आपको उनकी जेरोक्स कॉपी और अपना बायोडेटा, याद रखिए यहाँ पे सीवी नहीं बायोडेटा मंगवाया गया है, बायोडेटा की आपको 3 कॉपीज लेके जानी है, 3 उसकी जेरोक्स कॉपी बायोडेटा की भी लेके जानी है। इसी के साथ मैंने आपको बता दिया गया है। और जैसे मैंने बताया कि ये और इसी के साथ साथ आपका इनरोलमेंट mhrdnats.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी होना चाहिए। आपको जो 16 डिजिट्स का जो नंबर होता है वो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको बस वो अपना नंबर लेके जाना है। अगर आपको दिक्कत है कि उसे कैसे लेते हैं तो मैंने उस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें थर्ड पॉइंट में थोड़ा और बता दिया गया है, स्टूडेंट्स शुड ब्रिंग 4 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी ऑफ यूजर आईडी मेंशनिंग नेम ब्रांच ईयर ऑफ पासिंग एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग अप्रेंटिसशिप फेयर। तो जब आप अप्रेंटिसशिप फेयर को अटेंड करने जाओगे तो आपको बेसिकली एक कॉपी में अपना ये सब जो भी डिटेल्स दी गई हैं, अपनी आईडी ब्रांच और ईयर उसमें लेके जानी है। जब आप अपना, अगर आपका पोर्टल वेरीफाई हो गया है तो जो उसका जब पहले जो पेज खोलोगे तो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जिनका वेरीफाई हुआ है वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ अगर आप पहले ही 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर चुके हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, या अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। अगर हम थोड़ी बहुत स्टाइफन यानी कि जो स्टाइफन मिलती है, जो जेब खर्च मिलता है, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं तो मिनिमम स्टाइफन यहाँ पे आपको बीटेक वालों के लिए 4,984 रुपीस मिलने वाली है, और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको मिनिमम स्टाइफन 3,542 पर मंथ रुपीस मिलने वाले हैं। ऑल दो ये हमारी पुरानी स्टाइफन है, अभी कुछ टाइम पहले ही स्टाइफन रिवाइज हुई है, अब कुछ नहीं तो बीटेक वालों को 10,000 मिलती है और डिप्लोमा वालों को 8,000 मिलती है। लेकिन इन्होंने ये साफ साफ बताया गया कि ये पहले के हिसाब से है, और यहाँ पे इन्होंने पॉइंट भी मेंशन कर दिया गया है, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर पेइंग मोर देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब। तो मतलब आपको इससे ज्यादा ही मिलेगी, इतनी भी मिल सकती लेकिन इससे कम नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो इससे ज्यादा ही मिलेगी। तो ये बात हमें साफ साफ बता दी गई है, और यहाँ पे आपको अपना बेसिकली हर चीज लेके पहुंच जानी है। बाकी इसकी सारी कोई और जानकारी के लिए आप इनकी इन मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको कोई भी अगर से प्रॉब्लम होती है तो पता चल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा मौका है, आई थिंक हर किसी को यहाँ पे जाना चाहिए। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। कोशिश करेगा कि प्राइवेट कंपनी में ही बैठेगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो लोग हमेशा परमानेंट कर लेते हैं, मतलब ज़्यादातर परमानेंट कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत पीएसयूज भी आ जाएंगी, तो काफ़ी अच्छे जाइएगा। फॉर्मल्स पहन के जाइएगा, मैं लड़के और लड़कियां दोनों से बात कर रहा हूँ, फॉर्मल्स पहन के जाइएगा, कैजुअल वेयर मत पहन के चले जाएगा, बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ता है, और लड़के सब शेव वेव करके जाए तो अच्छा रहेगा उनके लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा बात कर लेते हैं एक सीवी और बायोडेटा में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक सीवी में आपकी जो एक बस मेन मेन जो डिटेल्स होती हैं वही लिखी होती हैं, लेकिन एक बायोडेटा में आपको अपनी हर एक डिटेल देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपके बायोडेटा में अगर आपने कोई सर्टिफिकेट्स गेन किए हैं या फिर कहीं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो आपको वो हर एक चीज मेंशन करनी होती है। यही एक मेन डिफरेंस होता है एक सीवी और एक बायोडेटा में। तो मैंने आपको इसकी हर एक डिटेल बता दी है, क्या क्या लेके जाना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।